तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। दोस्तों हमारे सामान्य हिंदी के लेक्चर चालू हो चुके हैं। तो जिस किसी व्यक्ति को भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हुआ, एसएससी एमटीएच हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ या फॉरेस्ट गार्ड हुआ, एमपी कांस्टेबल हुआ, तो अगर इन सब चीज़ों की तैयारी करना है तो आप सामान्य हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, सिलेबस के साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। जो बीते एग्ज़ाम में 2015 में 2017 में जैसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हुए, उनके सारे पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बाकी स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है, क्या आता है क्या नहीं आता है। दोस्तों सामान्य हिंदी, वैसे सामान्य हिंदी को तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भाषा खंड, दूसरा है व्याकरण खंड, तीसरा है साहित्य खंड। लेकिन दोस्तों जो भाषा खंड है इसमें बात की गई है भाषा का विकास के बारे में कि हिंदी की जो भाषा है उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। दूसरा है व्याकरण खंड, ये बहुत खास है तो इसको हम बाद में, पहले देखते हैं साहित्य खंड। मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, ये पहले नंबर, दूसरा और ये तीसरा। तो ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। भाषा खंड में भाषा का विकास है। इसके बाद व्याकरण खंड है और साहित्य खंड है। साहित्य खंड में जो काल दिए हैं, भक्ति काल और रीति काल वगैरह होते हैं, 4-5 काल है। हिंदी को भी सामान्यतः 4-5 कालों में बांटा गया है। तो उन कालों के बारे में बताया गया है कि कौन से काल में कौन से कवि हुए, कौन से काल का समय काल कितना था, 1100 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक कौन सा काल रहा, भक्ति काल रहा, रीति काल रहा, और उन कालों के अंतर्गत जो वो मशहूर हुए, प्रसिद्ध कवि हुए, वो कौन कौन से हुए। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन साहित्य खंड के अंतर्गत हमको मिलता है। अब बात कर लेते हैं व्याकरण खंड। तो मुख्यतः दोस्तों अगर परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो भाषा खंड से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन सामान्यतः। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं तो लगभग 20 नंबर की हिंदी उसमें आने वाली है। तो भाषा खंड से लगभग 1 से 2 नंबर का, साहित्य खंड से भी लगभग ज़्यादा नहीं 3 नंबर का। तो लगभग ये 2 टॉपिक से जो है कि वो लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन कवर होते हैं। लेकिन जो 15 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है वो होता है व्याकरण खंड से। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है व्याकरण खंड से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण खंड की। व्याकरण खंड, दोस्तों व्याकरण खंड को भी लगभग 4 भागों में बांटा है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। तो जो व्याकरण खंड है उसको लगभग 4 भागों में बांटा है। अब 4 भागों में बांटा है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। तो दोस्तों अब इसको बांटा क्यों गया है? कोई ना कोई तो बात होगी कि यार इसको 4 भागों में क्यों बांटा है, सीक्वेंस वेंस लाइन्स वेंस क्यों नहीं दिया, सही है ना। तो इन 4 भागों में उसको क्यों बांटा? तो दोस्तों हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा वर्ण विचार। अब व्याकरण खंड है, बहुत बड़ा है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम जिस चीज़ की बात करेंगे, देखो दोस्तों हिंदी जो है ना सबसे पहले शब्द से बनता है। शब्द है, शब्द के बाद वो ध्वनि, वर्ण, वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी तीनों चीज़ों की। वर्ण, वर्ण कैसे होते हैं दोस्तों? आपको दिख रहा है वहाँ पे? दिख रहा है? चलो मैं थोड़ा सा आपको कहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण के बाद क्या है? वाक्य। और वाक्य के बाद क्या है? शब्द। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप याद करें, सब समझ में आएगा। तो वर्ण यानी होता है, वर्ण एक आवेग होता है और ये मान के चलो है। तो ये चलो ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। लेकिन जो स्वतंत्र है वो क्या है? वर्ण। अब वाक्य क्या होता है? जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया राम, तो ये क्या हो गया? वाक्य, क्योंकि इसमें रह भी है और मैं भी है। ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। और ये यहाँ पे जैसे राम को मैं ये लिखूं, तो ये जो इंक्लूड है, मिक्सचर है, ये वाक्य है। अब सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये शब्द है ना, ये शब्द बन गया। अब बात आती है वाक्य की। तो राम स्कूल जाता है, तो
तो ये क्या हो गया, बाघ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ ये सारी चीज़ें को बताने के पीछे मेरा जो मेन उद्देश्य है या जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो वर्ण विचार है, जैसे वर्ण बताया, तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम ओनली वर्णों के बारे में बताएंगे, ओनली वर्णों के ही बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे वो द्विगुण वर्ण हो, ठीक नहीं, चाहे वो अयोगवाह गुण हो, वर्ण हो, कोई से वर्ण, ए टू जेड ऑल वर्ण, ठीक है ना, सारी चीज़ों के बारे में, सारे वर्णों के बारे में हम उसको पढ़ेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत उसको पढ़ने वाले हैं। अब वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ना तो इतने सारे, अब देखो सोचने वाली बात है, अब इतने सारे वर्ण हैं तो अब वर्णों को तो ऐसा तो है नहीं साइड लाइन वाइज दे दिया, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग उसमें बांटा गया है। ठीक है, तो उनको किस किस में, तो वर्णमाला, वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत तो हम लगभग सारे वर्णों की बात करेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत भी हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक स्वर की बात करेंगे और एक व्यंजन की बात करेंगे। ठीक है ना, फिर उनमें भी अलग अलग, और डीप जाएँ तो बहुत सी चीज़ें। फिर हम वर्तनी के बारे में बात करेंगे। वर्तनी तो जो टॉपिक वर्ण विचार के अंतर्गत है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो है ना, उसको हम बाद में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम संधि का। अब बोलेंगे सर जी संधि, संधि तो वर्ण विचार के अंदर क्यों लिया? दोस्तों संधि जो होती है वो, वैसे तो हम संधि वाले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन मात्राओं का होता है, जैसे ई, तो दोनों मिलकर क्या हो गई, बड़ी ई। इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है, जो वर्णों का ही खेल होता है, वर्ण ही मिले होते हैं, इसलिए इसको वर्ण विचार में रखा गया है। अब बात करते हैं शब्द विचार में। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे, पहले तो आपको बता दूं सीक्वेंस है, शब्द विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, तत्सम शब्द पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण आदि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जितने भी है शब्द विचार के अंदर पढ़ डालेंगे। ठीक है, अब देखिए शब्द विचार क्यों, तो क्योंकि इनमें मात्राओं का कोई विशेष नहीं कुछ होता है, ना वर्णों का कुछ होता है, ओनली शब्द होते हैं। जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग में कुछ लगा अर्थ बदल गया, प्रत्यय में कुछ लगा अर्थ बदल गया। ठीक है ना, तत्समभाव, तत्वभाव, ये देखना होता है हमको कि संस्कृत का है, हिंदी का है, देसी है, विदेशी है। हाँ वो देसी विदेशी तो मैंने लिखा नहीं, खैर लिख लेना, है ना, वो क्योंकि समय का, वो जगह का अभाव है। इसके बाद संज्ञा क्या होता है, लिंग, कारक, वचन क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसी विश्लेषण किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है। तो सारी चीज़ें हम वर्ण विचार के अंदर पढ़ेंगे। देखिए डिटेल में आपको बता नहीं सकता, अभी ओनली फॉर सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं वाक्य विचार में। तो वाक्य विचार में क्या है कि वाक्य तो कंप्लीट हो चुका, अब विराम चिन्ह से काफ़ी वाक्य को पढ़ा जाए तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये सारे विराम चिन्ह मुहावरे हैं, मतलब मुहावरे का मतलब एक बड़ा सा शब्द बोल दिया, वाक्य बोल दिया, उसका क्या मतलब हुआ, उसका अलग ही अर्थ। देखो वाक्य किसी चीज़ को की ओर इशारा करते हुए हम कोई और दूसरी बात कहते हैं, तो वाक्य मुहावरे के अंदर का शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य की मात्राओं का, तो उसको शुद्ध वाक्य करना। ठीक है, और वाक्य विचार के बाद छंद विचार। छंद के विचार हम 3 पढ़ेंगे। छंद विचार के अंतर्गत रस है, छंद और अलंकार है। ठीक है, तो और ऑल ओवर ये जो था, ये सारा सिलेबस था हिंदी के अंतर्गत, और इतना ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, लगभग लगभग इतना ही आता है। अगर ये सारी चीज़ें कर ली तो ये मान के चलो 20 है, तो 20 में से 20 ही मान के चलो यार, क्योंकि देखो बचा ही क्या है, ये बताओ बचा ही क्या है, पूरा सिलेबस यही है, पूरी हिंदी इसी से बनती है, पेपरों में पूछा यहीं से जाता है, कहीं उपसर्ग से पूछ लिया, कहीं प्रत्यय से, कहीं एक क्वेश्चन उपसर्ग से बन गया, कोई 2 क्वेश्चन वर्णमाला से, कोई एक क्वेश्चन विराम चिन्ह से, कोई अलंकार से। देखिए दोस्त, कोई सीक्वेंस नहीं है कि यार उपसर्ग से ही 3 क्वेश्चन आ गए, प्रत्यय से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विराम चिन्ह से ही 2 क्वेश्चन आ गए तो सर हमको तो ऐसा बता दो भाई कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे तो हम यहाँ के 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, या फिर विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन आए तो हम विलोम शब्द की थोड़ी ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आना इसी से है, लेकिन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए इसकी गारंटी हाँ, लेकिन लगभग लगभग एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है। ये मानकर चलते हैं कि एक टॉपिक से क्वेश्चन, तो तैयार हमको लगभग लगभग 4 टॉपिक्स करना। तो समझदारी ये है कि ये 2 टॉपिक तैयार करने से पहले ये टॉपिक तैयार करें, क्योंकि अगर इन 2 टॉपिक को हमने तैयार करा, वक्त दोनों में उतना ही लगना है, तो
तो और लेकिन तैयारी कितनी होगी 5 नंबर की, है ना। मैं जैसे तुमको अभी बताया तैयारी कितनी 5 नंबर की, लेकिन व्याकरण खंड वाले इस टॉपिक को हम तैयारी करते हैं तो तैयारी होगी 15 नंबर की। तो ये सारा रहा सिलेबस और हमको क्या पढ़ना और हम क्या पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। क्या ये सीक्वेंस है। अब हम इसके बाद आगे जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम वर्णमाला से, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वर्णमाला के अंतर्गत होगा। धन्यवाद।